नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को इस जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज दिल्ली के चुनाव के नतीजे आए हैं और जनता का जो भी निर्णय है, जनता का जो भी फैसला है, उसे हम पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं। मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। मौलाना साहब एक सेकंड, मौलाना साहब वो तो आपकी बात मैं समझ रही हूँ, लेकिन आप ये बोलिए ना, ये बताइए कि आपके ख्याल से बीजेपी जो है वो एंटी मुस्लिम जमात नहीं है, वो मुसलमानों पे कोई जुल्म नहीं करते, वो मुसलमानों के साथ हैं, मुसलमानों के लिए उतना ही काम करते हैं उनके फायदे के लिए जितना कोई भी दूसरी जमात करती है, जैसे कांग्रेस या कोई। ये कहना चाह रहे हैं आप? साफ साफ बताइए कि बीजेपी जो है एंटी मुस्लिम जमात नहीं है, क्योंकि आपका ये प्रोग्राम पाकिस्तान में भी लोग देखेंगे और पाकिस्तान के लोगों को भी पता लगना चाहिए कि बीजेपी कैसी है, या आरएसएस के बारे में जो एक हमारे यहाँ समझा जाता है कि एक एंटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए जी, मैंने जब मोदी की ये बात शुरू हुई थी तो आपसे कहा था कि मोदी की पर्सनैलिटी को आप देख लें, ये तजाद उसकी पर्सनैलिटी में है। मुनाफिकों का मुकाबला हो तो शायद उसमें मोदी जो है ना वो बिला मुकाबला ही उसके चेयरमैन मुंतखब हो जाए। उनके अपने लोग कह रहे हैं सबसे बड़ा झूठा। अब इशू ये है कि आप ये देख लें कि कांग्रेस देख लें, दूसरी वहां पे जमातें देख लें, अपोजिशन की तमाम जमातें। अब आप ये देखें कि जब उन्होंने ये पैगामात दिए, इलेक्शंस हैं वो सारे के सारे हुए हैं, साफ हुए हैं, करप्शन कोई नहीं है, क्रेडिबिलिटी है इलेक्शंस की। सो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में इधर उधर इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी बहुत कम होती है। कि आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया, हुआ क्या है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है जीतकर। केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आम आदमी पार्टी के कई बड़े चेहरे हार गए हैं। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को वोटिंग हुआ था और इस बार 60% लोगों ने वोट किया है। पिछली बार 62% लोगों ने वोट किया था। दिल्ली में आम जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है और भाजपा को बहुमत मिल गया है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस तो रेस से बाहर दिख रही है। सभी 70 सीटों के लिए वोटों की गिनती चल रही है। अब तक के आंकड़ों के अनुसार 70 सीटों में से 47 सीट पर बीजेपी जीत चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आम जनता पार्टी के पास 23 सीट ही हाथ आए और कांग्रेस तो अभी 0 पर है। बीजेपी की जीत के बाद पड़ोसी देश पाकिस्तान को सदमा लगा है और पाक मीडिया बोल रहा है कि मोदी ने ऐसा क्या कर दिया है कि बीजेपी ने इतने बड़े नंबर से जीत हासिल कर ली है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। ये एक समझ लें कि बड़ा बड़ा मुश्किल चीज़ थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ जो मार्क जीती है, 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी है, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीज़ें। और अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहाँ भी हुकूमत बना ली। तो दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए, ठीक है ना जी। और देखें जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी, ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को।
एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू एनहांस योर वोकैबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है, इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है ना जी? और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीज़न्स व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है? इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक एक लफ्ज़ होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक़्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। ठीक हो गया जी? अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की ज़रूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो इंटरनल चैलेंजेस भी हैं, जैसे मैंने कहा करप्शन की वजह आ गई। अब 10 साल से वो हैं, 2013 से थे तो एक था। ये वैसे एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी के भी थे, लेकिन वो जीतते रहे हैं। सो इट मीन्स कि नरेंद्र मोदी जो है वो उनको एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कुछ नहीं कह रहा। और ये पार्टी जो है आम आदमी पार्टी है, लार्जली इसको कहा जाता था ये मिडल क्लास की पार्टी है। तो ये मिडल क्लास की पार्टी जो है वो ये एक होती थी। बीजेपी जो है ना वो एक कहते थे डबल इंजन की सरकार। ठीक है जी। सो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है। ठीक है जी। और कि मरकज़ भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है ये अब चल रही है। और नरेंद्र मोदी ने ही कैंपेन लड़ी इसकी इस इलेक्शन की। और आम आदमी पार्टी की बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स हुई थी। और उन्होंने कहा जी कि हम डबल इंजन डेवलपमेंट देंगे। और ये भी कहा कि हम आपकी करप्शन को भी एक्सपोज करेंगे। अब नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन जिसके ऊपर करप्शन चार्जेस कोई नहीं है, ये करप्शन की बात कोई नहीं है। ये चीज जो है दैट इज समथिंग विच इज देयर। एक इंतहा पसंद तंजीम है और मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करती है। एकाएक ही आपने कैसे पलटा खाया और आपने अचानक से बीजेपी को वोट दे दिया, हुआ क्या है? नहीं देखिए, वोट देना इसको पलटा खाना नहीं कह सकते आप। वोट मैंने इसलिए दिया है कि यहाँ जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने एक परसेप्शन बिल्डअप कर दिया है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। और एक और परसेप्शन ये है मुसलमानों के लिए कि मुसलमान कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तो मुझे ये दोनों परसेप्शन खत्म करने थे। मुझे अपने समाज को एक संदेश देना था कि जिन लोगों की ये गलत फहमी है कि मुसलमान कांग्रेस को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या समाजवादी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, या आम आदमी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, उस संदेश से, उस परसेप्शन से हमें बाहर निकलना है। ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसी भी पार्टी को वोट कर सकता हूं। और बीजेपी मुसलमान के लिए अछूत नहीं है कि बीजेपी को मुसलमान वोट कर ही नहीं सकता। आप देखिएगा पिछले इलेक्शन में भी 8 से 9% मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी को, और इस इलेक्शन में भी आंकड़े आ रहे हैं कि 11% मुसलमान वोट कर रहे हैं दिल्ली में। तो सवाल ये है कि हम मुसलमान के लिए सारी पार्टियां बराबर हैं, क्योंकि कांग्रेस का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, समाजवादी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, आम आदमी पार्टी का जो अध्यक्ष है वो भी हिंदू है, बीजेपी पार्टी का अध्यक्ष भी हिंदू है। तो हमारे लिए तो सब बराबर है। हमारे लिए संविधान से ज्यादा ना कांग्रेस हमें दे सकती, और ना हमारे जो संवैधानिक अधिकार हैं वो भाजपा हमसे छीन सकती। तो फिर हम इस डर में, इस भय में क्यों जिए कि साहब बीजेपी आ जाएगी तो हमारा वोट राइट भी छीन लेगी या हमें हिंदुस्तान से निकाल देगी। इस डर और इस भय में हम क्यों जिए?